क्लास 9th इंग्लिश ब्रिज कोर्स के इस वीडियो में आज हम यूनिट 8 सोल्व करने वाले हैं, जो कि पेज नंबर 58 से 64 तक रहने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यूनिट 8 लेट्स स्टे क्लीन एंड हेल्थी, यानी कि आइए स्वच्छ और स्वस्थ रहें। तो ये यूनिट हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि हम सब स्वस्थ तभी रह पाएंगे जब हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे। एक्टिविटी फर्स्ट है यहाँ पर, सेपरेट द फॉलोइंग एक्शंस इनटू डज एंड डोंट्स, यानी कि निम्न क्रियाओं को क्या करें, डज यानी क्या करें और डोंट्स यानी कि क्या ना करें में सेपरेट यानी अलग करना है आपको, है ना। एंड पुट देम इन द करेक्ट बॉक्सेस, और इनको सही बॉक्सेस में लिखना भी है। तो देखिए यहाँ पर रीड करते हैं अपन। फर्स्ट है कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, हमें आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। तो ये किस वाले बॉक्स में आ जाएगा, डज वाले में, है ना। जो करना है वो डज वाले में और जो नहीं करना है वो डोंट वाले बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये इधर फर्स्ट वाले बॉक्स में आ जाएगा। तो लिखते समय आपको सावधानी ये रखना है कि जब भी सेंटेंस अपन स्टार्ट करेंगे तो पहला वर्ड कैपिटल लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। तो इधर डज वाले बॉक्स में आपको लिख देना है कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, क्लियर है, और फुल स्टॉप लगा देना है। फिर सेकंड है थ्रो वेस्ट ऑन द स्ट्रीट, क्या रोड पर हमें कचरा फेंकना चाहिए, तो कदापि नहीं फेंकना चाहिए, इसलिए ये डोंट्स वाले बॉक्स में आपको लिख देना है ना। आप चाहो तो आगे डोंट्स यूज़ भी कर सकते हो, है ना। फिर थर्ड है डोंट यूज़ प्लास्टिक बैग, तो देखिए इन्होंने आगे डोंट्स लगा ही दिया है, तो ये डोंट्स वाले बॉक्स में आपको इधर लिख देना है ना। तो यहाँ पर ऐसा कैसा मैं लिख देता हूँ। फिर नेक्स्ट है प्लांट मोर ट्री, तो ये तो आपको दिख ही रहा है डज वाले बॉक्स में आ जाएगा ना, हमें और वृक्ष लगाने चाहिए। फिर नेक्स्ट है कीप अ डस्टबिन इन एवरी क्लासरूम, तो ये भी आपको डज वाले बॉक्स में ही लिखना है ना। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। फिर नेक्स्ट है पुट वेस्ट मटेरियल ओनली इन डस्टबिन, तो ये भी डज वाले बॉक्स में ही आ जाएगा, है ना। तो इधर ही लिख देता हूँ। फिर नेक्स्ट डोंट ईट फूड इन द क्लासरूम, तो देखिए डोंट आगे लगी रखा है यहाँ पर, तो अपन इसको डोंट्स वाले बॉक्स में लिख देते हैं। और फिर लास्ट बचा यहाँ पर डोंट थ्रो चॉकलेट वेपर्स इन द क्लासरूम, तो ये भी इधर वाले बॉक्स में आपको लिख देना है, क्लियर है। तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये दो चीज़ें अपन ने इन क्रियाओं को अलग करके पता किया, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज नंबर 59 पर नेक्स्ट एक्टिविटी रीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्टिविटी 2 दिख रही है आपको, रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि निम्न पैसेज को पढ़िए, है ना। तो इस पैसेज को पढ़ते हैं। वी लाइव इन अ सिटी और अ विलेज, यानी कि हम गांव या शहर में रहते हैं। वी मस्ट कीप प्लेस अराउंड आवर हाउस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन, हम हमारे घर के आसपास और स्कूल के आसपास के स्थान को स्वच्छ रखते हैं। गार्बेज शुड नॉट बी थ्रो हियर एंड देयर, हम कचरा इधर और उधर नहीं फेंकते हैं, है ना। इट शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन, हम उसे केवल डस्टबिन यानी कि कचरे के डिब्बे में ही डालते हैं। इफ वी थ्रो गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस, यदि हम कचरे को इधर उधर डालेंगे तो आवर सराउंडिंग बिकम डर्टी, तो हमारा आसपास का वातावरण गंदा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वी आल्सो नीड टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, हमें कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए। वी शुड यूज़ पेपर और जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, हमें प्लास्टिक बैग्स के स्थान पर पेपर यानी कि कागज़ के बैग और जूट यानी कि कपड़े के बैग का इस्तेमाल करना चाहिए। अल्सो वी शुड प्लांट ट्रीज, हमें वृक्ष लगाने चाहिए। ट्रीज विल मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल एंड कीप अस हेल्थी, वृक्ष हमारे आसपास के वातावरण को सुंदर रखते हैं और
हमें हेल्थी भी रखते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए सेंटेंस ईच, यानी कि निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड वी कीप नीट एंड क्लीन, हमें क्या साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। तो पैसेज से लिख देते हैं इसका आंसर, वी मस्ट कीप प्लेसेस अराउंड आवर हाउस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर शुड पीपल पुट द गार्बेज, लोगों को कचरा कहाँ फेंकना चाहिए। गार्बेज शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन, केवल और केवल डस्टबिन में ही डालना चाहिए, है ना। फिर थर्ड क्वेश्चन है व्हाट शुड पीपल यूज़ इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, लोगों को प्लास्टिक बैग्स के स्थान पर क्या उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर पैसेज में था पीपल शुड यूज़ पेपर और जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। क्लियर है? फिर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड टू प्लांट ट्रीज, हमें पेड़ लगाना क्यों आवश्यक है। तो देखिए इसका आंसर लिख देंगे ट्रीज विल मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल एंड कीप अस हेल्थी, क्योंकि वृक्ष हमारे चारों ओर के वातावरण को सुंदर बनाता है और हमें स्वस्थ रखता है ना। तो ये भी पैसेज से यहाँ पर आपको लिख देना है। तो देखिए इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और सभी आंसर आपको इस पैसेज में ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्टिविटी 3 रीड करते हैं। यहाँ पर इंसर्ट द वर्ड डोंट इन द करेक्ट प्लेस, यानी कि सही स्थान पर आपको डोंट इंसर्ट करना है, यानी कि लगाना है। देन ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू हिंदी, और जो भी वाक्य बनता है उसको हिंदी में ट्रांसलेट भी करना है ना। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है वेस्ट वाटर, तो अपन क्या करेंगे सबसे आगे लिख देंगे डोंट वेस्ट वाटर, है ना, और इसका हिंदी क्या हो जाएगा जल व्यर्थ ना बहाएं, है ना। फिर सेकंड है कट ट्रीज, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे डोंट कट ट्रीज, है ना, वृक्ष न काटें। फिर यूज़ प्लास्टिक, तो अपन लिखेंगे डोंट यूज़ प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक का उपयोग न करें। फिर फोर्थ वेस्ट पेपर, तो यहाँ पर भी अपन लिख देंगे डोंट वेस्ट पेपर, यानी कि पेपर व्यर्थ न करें, है ना। फिर फिफ्थ है ईट विथ डर्टी हैंड्स, तो आगे लिख देंगे अपन डोंट ईट विथ डर्टी हैंड्स, यानी कि गंदे हाथ से न खाएं, है ना। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान था, केवल आगे आपको डोंट लगाना है ना, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है और उनके हिंदी मतलब बताना है ना। तो देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 60, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 4 दिख रही है, रीड द फॉलोइंग स्टोरी, यानी कि निम्न कहानी को पढ़िए। तो देखिए कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आइए इसको रीड करते हैं। वंस अ लायन वाज लिविंग इन अ फॉरेस्ट, एक बार एक शेर एक जंगल में रहता था। वन डे ही फेल्ट ही हैड ए बैड ब्रेथ, एक दिन उसे लगा कि उसकी सांसों से दुर्गंध आ रही है। द लायन डिसाइडेड टू आस्क हिज मिनिस्टर्स, तो लायन ने निश्चय किया कि क्यों ना अपने मंत्रियों से पूछा जाए। ही कॉल्ड द सीप, यानी कि भेड़, द वोल्फ यानी भेड़िया, एंड द फॉक्स यानी कि लोमड़ी, तो उसने पहले भेड़ फिर भेड़िए और लोमड़ी को बुलाया। ही अस्केड द सीप, तो सबसे पहले उसने भेड़ से पूछा डज माई ब्रेथ स्मेल बैड, उसने कहा कि क्या मेरी सांस से दुर्गंध आ रही है। द सीप सेड, तो भेड़िए ने कहा यस योर मजेस्टी, हाँ महाराज आपके मुख से दुर्गंध आ रही है। द लायन बिकम एंग्री, तो शेर को गुस्सा आ गया। एंड किलेड द सीप, उसने भेड़ को मार डाला। देन ही अस्केड द वोल्फ, उसके बाद उसने भेड़िए से पूछा। द वोल्फ गेव द सेम आंसर, तो भेड़िए ने भी यही उत्तर दिया कि हाँ महाराज आपकी सांसों से दुर्गंध आ रही है। द लायन किलेड द वोल्फ टू, तो शेर ने उस भेड़िए को भी मार डाला।
एट लास्ट यानी कि आखिरी में द लायन अस्केड द फॉक्स, शेर ने लोमड़ी से भी पूछा। द फॉक्स काफेड एंड स्नीजेड, तो लोमड़ी खांसती और छींकती हुई। सी सेड, उसने कहा आई एम सॉरी यूअर मजेस्टी, महाराज मुझे क्षमा कीजिए। आई हैव ए कोल्ड, मुझे सर्दी हो रही है। आई कैन नॉट स्मेल एनी थिंग, इसलिए मैं कुछ भी सूंघ नहीं पा रही हूँ। तो आप सब जानते हैं लोमड़ी कितनी चतुर होती है ना। हम हर कहानी पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसमें लोमड़ी की चतुराई हमें अक्सर दिखाई देती है। यहाँ पर भी लोमड़ी ने चतुरता दिखाई और कह दिया कि मुझे सर्दी हो रही है, इसलिए मैं नहीं सूंघ सकती, और लोमड़ी बच जाती हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो देखिए यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए सेंटेंस ईच, यहाँ पर आपको एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर देना है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द लायंस प्रॉब्लम, यानी कि शेर की समस्या क्या थी। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे द लायन हैड ए बैड ब्रेथ, उसके सांसों से दुर्गंध आ रही थी, है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन है हु वेर द लायंस मिनिस्टर्स, शेर के मंत्री कौन कौन थे। तो यहाँ पर लिखेंगे द सीप, द वॉल एंड द फॉक्स वेर द लायंस मिनिस्टर्स, है ना। तो लायन के मंत्री भेड़, भेड़िया और लोमड़ी थी, है ना। फिर थर्ड है What did the lion ask his ministers? शेर ने उनके मंत्रियों से क्या पूछा। तो द लायन asked his ministers whether his breath smell bad, क्या उसकी सांसों से दुर्गंध आ रही है ना, ये पूछा था उसने। फिर देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 60 पर आपको फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा है Why did the lion kill the sheep and the wolf? शेर ने भेड़ और भेड़िए को क्यों मार डाला। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन द लायन किल्ड द शीप एंड द वोल्फ बिकॉज दे सेड दैट द लायन हैड ए बैड ब्रेथ, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि हाँ महाराज आपकी सांसों से दुर्गंध आ रही है, इसलिए शेर ने उन्हें मार डाला था, है ना। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द फॉक्स आंसर, यानी कि लोमड़ी का उत्तर क्या था, है ना। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे द फॉक्स सेड, यानी कि लोमड़ी ने कहा दैट इट हैड ए बैड कोल्ड, मुझे बहुत सर्दी हो रही है ना। एंड इट कुड नॉट स्मेल एनीथिंग, इसलिए मैं कुछ भी सूंघ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, पैसेज को पढ़ना था और आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर एक्टिविटी 5 दिख रही है आपको, रीड द फॉलोइंग पैसेज, निम्न पैसेज को पढ़िए। अ डर्टी माउंट एवरेस्ट, एक गंदा माउंट एवरेस्ट, है ना। अप्रैल 19, 2018 बाय आवर करेस्पोंडेंट, यानी कि हमारे संवाददाता के अनुसार 19 अप्रैल 2018 की रिपोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसको रीड करते हैं। द टेलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट इज बिकमिंग अ वेरी डर्टी प्लेस, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट बहुत गंदा स्थान बनता जा रहा है। एवरी ईयर अराउंड 700 पीपल ट्राई टू क्लिम द माउंटेन, हर साल लगभग 700 लोग इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। दे लीव लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक बोतल, फूड आइटम्स एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऑन स्लोप, वे वहाँ पर ढलानों पर बहुत सारे प्लास्टिक बोतल, फूड आइटम्स यानी कि जो भी खाने के लिए सामान ले जाते हैं उसमें जो भी वेस्टेज बचता है वो वहीं पर फेंक देते हैं। आइटम्स एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऑन स्लोप, वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी वो डालकर आ जाते हैं। सो ए लॉट ऑफ गार्बेज इज़ लाइंग देयर, तो वहाँ पर कई सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है, जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा है ना। यहाँ पर बहुत सारे आइटम ऐसे उन्होंने डाल दिए, तो वहाँ पर कचरा इकट्ठा हो गया है ना। इट इज़ डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए नुकसान पहुंचा रहा है ना, डैमेज कर रहा है। इट इज़ आल्सो क्रिएटिंग मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिससे कई सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है,
तो देखिए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 62 पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। यहाँ पर हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए वर्ड सेंटेंस ईच, यानी कि निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द टेलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे माउंट एवरेस्ट इज द टेलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। क्लियर है। फिर सेकंड है हाउ मैनी पीपल ट्राई टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट एवरी ईयर, हर साल लगभग कितने लोग वहाँ पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। तो 700। तो यहाँ पर आपको एवरी ईयर अराउंड 700 पीपल ट्राई टू क्लाइम द माउंटेन, ऐसा लिख देना है ना, आप 700 भी लिख सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है What item do the climbers leave on slopes? List them. लोग वहाँ पर क्या क्या आइटम स्लोप यानी ढलान पर डाल देते हैं, उनकी आपको लिस्ट बनाना है ना। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे द क्लिम्बर्स लीव लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स, फूड आइटम्स एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऑन स्लोप, है ना। वहाँ पर बहुत सारी प्लास्टिक बोतल पड़ी हुई है, कुछ फूड आइटम्स भी हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर भी वहाँ स्लोप पर पड़े हुए हैं, है ना। फिर फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द इविल इफेक्ट्स ऑफ गार्बेज, लिस्ट देम। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी 6 यहाँ पर आपको दिख रही है राइट द सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव गिवन बिलो बाय एडिंग est टू देम। यहाँ पर आपको जो भी एडजेक्टिव दे रखे हैं उनको आपको सुपरलेटिव फॉर्म में लिखना है और क्या ऐड करना है est। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा है ईजी, तो ईजी में यदि आप est लगा दोगे तो क्या बन जाएगा ईजीएस्ट, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ EASIEST, है ना, ईजीएस्ट। इसी प्रकार से सेकंड स्ट्रोंग है तो ये बन जाएगा स्ट्रोंगेस्ट, है ना। तो यहाँ पर आपको लिख देना है स्ट्रोंगेस्ट। फिर थर्ड है ग्रेट, तो ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट, है ना। तो यहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट लिख देना है। फिर फोर्थ है टेल, तो ये बन जाएगा EST लगाएंगे तो टेलेस्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर फिफ्थ है क्लीन, तो ये बन जाएगा क्लीनेस्ट, है ना। तो इस प्रकार से आपको इन सब में EST लगाकर इनको सुपरलेटिव फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे जब आप देखोगे नाउ यूजिंग द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द अबव एडजेक्टिव्स कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर भी आपको सुपरलेटिव फॉर्म से ये जो रिक्त स्थान दे रखे हैं इनकी पूर्ति करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है यहाँ पर अवर विलेज इज द इन द डिस्ट्रिक्ट द पीपल डू नॉट थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर। तो यहाँ पर आपको लिख देना है क्लीनेस्ट यानी कि सबसे स्वच्छ, ठीक है। फिर सेकंड है क्वेश्चन 5 इन द टेस्ट वाज द ऑल स्टूडेंट्स गोट फुल मार्क्स फॉर इट। तो सभी स्टूडेंट पूरे नंबर कब ला सकते हैं जब पेपर इजी हो, है ना। तो यहाँ पर आपको सुपरलेटिव फॉर्म लिखना है, इसलिए अपन लिखेंगे ईजीएस्ट, है ना। फिर देखिए थर्ड है मैनी पीपल कंसिडर अशोका एज वन ऑफ द रूलर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट लिख देना है क्योंकि अपन सुपरलेटिव फॉर्म लिख रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटेस्ट। फिर फोर्थ है बुर्ज खलीफा इज द बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, इट्स हाइट इज 830 मीटर्स। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊंचे या लंबाई की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे टेलेस्ट, है ना, सबसे ऊंचा है बुर्ज खलीफा, है ना। तो टेलेस्ट आ जाएगा। फिफ्थ है देयर आर 5 रेसलर्स इन आवर विलेज, संतोष इज द ऑफ देम। संतोष उन सब में से स्ट्रोंग है, तो सुपरलेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा स्ट्रोंगेस्ट। क्लियर है। तो यहाँ पर भी आपको सुपरलेटिव फॉर्म लिखना था, तो बहुत ही इजी था। अब नेक्स्ट पेज नंबर 63 पर इंटर करते हैं। देखिए यहाँ पर
एक्टिविटी 7 आपको दिख रही है, इसको रीड करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट फ्यूचर इवेंट्स, यानी कि भविष्य की घटना के लिए इन वाक्यों को पूरा कीजिए यूजिंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। कोष्टक में जो भी वर्ब की करेक्ट फॉर्म दे रखी है उनका उपयोग करके। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, यहाँ पर आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो देखिए फ्यूचर इवेंट यानी कि भविष्य की घटना के बारे में तो आप सब फ्यूचर टेंस के बारे में ज़रूर जानते होंगे, भविष्य में जो होने वाला है उसके बारे में, है ना। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट रीड करते हैं अपन, अ टीम ऑफ एक्सपर्ट विल गो। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में गो है तो इन्होंने लगा दिया विल गो, है ना, यानी कि फ्यूचर टेंस हो गया, है ना। विल गो टू माउंट एवरेस्ट नेक्स्ट ईयर। देखिए नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है ना, फ्यूचर इवेंट यानी भविष्य की घटना के बारे में। आप नेक्स्ट वीक कर सकते हो, है ना, नेक्स्ट डे, टुमारो, है ना, ऐसे वर्ड अपन यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर की घटना के लिए, है ना। तो देखिए सेकंड में वी विजिट ब्रैकेट में है तो अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, विल विजिट, है ना, विल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट समर ब्रेक। अब देखिए नेक्स्ट समर ब्रेक की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर विल आ जाएगा ना, भविष्य के बारे में बात हो रहा है ना, तो फ्यूचर टेंस यहाँ पर यूज़ हो रहा है। फिर थर्ड है द प्लेयर्स ट्रेवल, ट्रेवल ब्रैकेट में दे रखा है तो अपन यहाँ पर लिखेंगे विल ट्रेवल, है ना, टू चेन्नई टुमारो फॉर द मैच। टुमारो यहाँ कल की बात हो रही है ना। फिर फोर्थ है द एग्ज़ाम्स स्टार्ट। अब स्टार्ट कोष्टक में है तो यहाँ पर अपन लिखेंगे विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, है ना। फिर फिफ्थ है वी कीप, कीप ब्रैकेट में है तो यहाँ पर अपन विल कीप लिखेंगे, विल कीप आवर स्कूल क्लीन। तो बहुत ही इजी था, यहाँ पर आपको फ्यूचर टेंस जो है यानी कि भविष्य में जो घटना होने वाली है उनके लिए यहाँ पर आपको वर्ब की कुछ फॉर्म दे रखी है, उनके आगे आपको विल लगाना है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी 8 यहाँ पर आपको दिख रही है, राइट एनी 2 to 3 स्लोगन्स ऑन कीप आवर सराउंडिंग क्लीन इन इंग्लिश और इन यूर मदर टंग। यानी कि यहाँ पर आपको 2 से 3 नारे, स्लोगन यानी नारे लिखना है, किस विषय पर, कीप यूर सराउंडिंग क्लीन, यानी कि हमारे आसपास का क्षेत्र स्वच्छ हो, इस विषय पर आपको 2 से 3 नारे लिखना है ना। तो कोई भी नारे आप सोच सकते हो ना, जैसे अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं अपन क्योंकि मदर टंग बोला है ना। तो जैसे एक ऐसा लिख देना आप, स्वच्छ भारत होगा तभी तो स्वस्थ भारत होगा, ये पहला हो गया, है ना। दूसरा आप लिख देना, पर्यावरण की हो सुरक्षा, इससे बढ़कर नहीं तपस्या, है ना। थर्ड वाला नारा ऐसा लिख सकते हैं, हम सब का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, है ना। तो ऐसे 3 नारे आप हिंदी में लिख सकते हैं या फिर आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसे ग्रीन अर्थ क्लीन अर्थ, है ना। फिर सेकंड में आप लिख दीजिए, क्लीन एंड ग्रीन इज आवर परफेक्ट ड्रीम, है ना। फिर थर्ड, क्लीन सिटी गो ग्रीन टू ब्रेथ क्लीन। फिर देखिए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 64, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड और उनके मीनिंग दिख रहे हैं। तो यूनिट 8 को स्टार्ट करने से पहले इन वर्ड और इनके मीनिंग को ज़रूर रीड कीजिए, आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आने वाला है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और 9th क्लास वाले विद्यार्थियों तक हमारा वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। आप सबका इतना प्यार देने के लिए और कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।